जय हिंद दोस्तों, अभी बर्निंग टॉपिक है वक्फ अमेंडमेंट बिल का। चलो हम बात करते हैं वक्फ क्या है। वक्फ एक अरबी शब्द है। इसका मतलब होता है संपत्ति या धन को धार्मिक या परोपकारी कार्यों में स्थायी रूप से दान कर देना। स्थायी रूप से, याद रखना। ठीक। ट्रेडिशन परंपरा ये बोलती है कि इस्लामिक परंपरा में वक्फ का उपयोग आमतौर पर मस्जिदों, अस्पतालों और गरीबों की मदद के लिए किया जाता है, लेकिन अभी इसमें वक्फ प्रॉपर्टी में ऐसा कुछ बनता नहीं है। ये एक जो है मुसलमान वक्फ एक 1923 से स्टार्ट होता है। ऐसे तो ये पैगंबर मोहम्मद टाइम से साहब के टाइम से चल रहा है, लेकिन 23 से स्टार्ट होता है। वक्फ अधिनियम 1954 जो आज़ादी के बाद है, उसमें पहले बार कानून लाया गया था। सेंट्रल वक्फ काउंसिल 1964 में बना। वक्फ अधिनियम 1995 में बना, जिसके वक्फ की संपत्ति का बेहतर प्रबंधन हो सके। अभी 1995 के बाद अभी जो 2024 में बिल लाया गया था, उसमें अभी फाइनल हो जाएगा। 1-2 दिन में ये फाइनल हो जाएगा। इसका फुल फॉर्म हो गया है, उम्मीदा का फुल फॉर्म है यूनाइटेड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावर्ड एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट एक्ट 1995। इसके पास टोटल प्रॉपर्टीज है 8.72 लाख प्रॉपर्टीज है इनके पास। 9.4 लाख एकड़ भूमि है। 1.2 लाख करोड़ का संपत्ति है। भारतीय रेलवे और रक्षा विभाग के बाद देश का तीसरा सबसे बड़ा भूमि धारक है। गोवा 9.14 लाख एकड़ में फैला हुआ है। इनके पास संपत्ति है 9.40, मतलब 26 लाख एकड़ गोवा से भी ज़्यादा है। हमारे बिहार में 96 लाख एकड़ ज़मीन है, मतलब 9.8% बिहार का भी है। अलग देश का ये अवधारणा लेके चल सकता है, अवधारित राष्ट्र बना सकता है। अवधारित राष्ट्र के लिए संप्रभुता नहीं चाहिए, अलग देश के लिए चाहिए। उनके लिए स्थायी जनसंख्या, डिफाइंड टेरिटरी गवर्नमेंट और अन्य देशों के साथ संबंध बनाने के लिए व्यवस्था चाहिए, जो कि मोंटेविडियो कन्वेंशन 1933 में पूरा देश को बनाया गया। नया देश कैसे बनेगा, चलो वो बाद की बात है। हम बात करते हैं ओल्ड वक्फ और नई वक्फ में क्या अंतर है। 1995 ओल्ड वक्फ में ऑल मेंबर मुस्लिम होते थे, बट अभी 2 मेंबर गैर मुस्लिम होना ही होना है अनिवार्य। सर्वेक्षण के लिए ओल्ड वाले में अपने आप नियुक्त कर देता था, सर्वेक्षण करके आ जाता था, बोलता था ये हमारी संपत्ति है। बट अभी सर्वेक्षण के लिए कलेक्टर या उसके डिप्टी कलेक्टर ही सर्वेक्षण की जिम्मेदारी दी गई है, जो कि प्रशासनिक नियंत्रण में सारा चीज़ रह गया। उपयोग द्वारा जो वक्फ का संपत्ति तक हम उपयोग कर लिए, ये चीज़ हमारा है। जैसे मुगल काल का लाल किला, ये वो जो भी है हमारा ही। बट नहीं, अभी जो दान किया गया है या घोषित संपत्ति है वो वक्फ की होगी नहीं, तो सारे सरकार की होगी। वक्फ परिषदों में महिला और गैर मुस्लिमों का हो गया, जो कि 2 महिला भी होना है, 2 गैर मुस्लिम भी होना है। पहले ऐसा कुछ नहीं था, सारे मुस्लिम सदस्य थे। मैं बता दूं, संविधान द्वारा वक्फ एक धार्मिक इंस्टीट्यूशन नहीं है, ये एक वैधानिक इंस्टीट्यूशन है। तो यहाँ पे लैंगिक समानता और जो गैर मुस्लिमों सदस्यों को शामिल करने का प्रावधान इसीलिए दिया गया कि विविधता और लैंगिक समानता को बढ़ावा मिले। वक्फ ट्रिब्यूनल की संरचना में बदलाव किया गया। पहले था एक न्यायाधीश और एक राज्य अधिकारी और मुस्लिम कानून के एक विशेषज्ञ होते थे, बट अभी विशेषज्ञ को हटा गया, अभी 2 ही रहेगा। अपीली प्रक्रिया का प्रावधान था कि ट्रिब्यूनल जो बोल दिया वही फाइनल होगा, किसी का हस्तक्षेप नहीं होगा। एक कानून था कि भाई सरकार उस बंदे के लिए केस लड़ेगी, बट नहीं, अभी हो गया कि इंडिविजुअल जो भी दूसरा पक्षकार है ट्रिब्यूनल के निर्णय के खिलाफ उच्च न्यायालय में 90 दिनों के भीतर अपील का प्रावधान है, जिससे न्यायिक समीक्षा का मार्ग खुल सके। अधिनियम का नया नाम बता ही दिए, अब ये हो गया यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावर्ड एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट एक्ट 1995, उम्मीदा 1995 बोल सकते। इन परिवर्तनों का मुख्य उद्देश्य वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में पारदर्शिता, समावेशिता और प्रशासनिक दक्षता बढ़ाना है। हालांकि इन संशोधनों को लेकर के विभिन्न समुदायों में और राजनीतिक दलों में मतभेद है और ये विस्तृत चर्चा और विश्लेषण का विषय है। मैं कोई फाइनल अथॉरिटी नहीं है। जानकारी के लिए बता दूं कि भारत में राजाओं, नवाबों, जमींदारों के जमीन और संपत्तियां सरकार के मुख्य रूप से जमींदारी उन्मूलन कानून और राज परिवारों के प्रीवी फर्श समाप्ति कानून जो 1971 में लाया गया, उसके अनुसार इनके जमीन और इनका वो सब चीज़ लेकर के आम जनता में बांटा गया। यही लोकतंत्र की अवधारणा है कि हम सभी को बराबर बराबर लेके चले। कुछ बंदे बोलते हैं 5% लोगों के पास संपत्ति है, और मैं बोलना चाहता हूँ कि 5% के पास, जैसे अंबानी 1.86 लाख करोड़ टैक्स पे करता है, बट वो ये कितना पे करता है 1.86 लाख करोड़, 4% ऑफ आवर एनुअल जीडीपी,